जब मैं 11 दिन की थी तो जो मसाज करने वाले होते हैं उनके हाथ से मैं गिर गई थी। तो उन्होंने बताया नहीं और थोड़ी मेरा राइट थाई में फ्रैक्चर हो गया। जब मैं गिरी तो उन्हें पता नहीं लगा और ना ही उन्होंने बताया जिनके हाथ से मैं गिरी हूँ। तो उन्होंने ऐसे उठाया और काफ़ी ज़्यादा वो फ्रैक्चर ख़राब हो गया। 11 या 12 दिन के बच्चे को आप जब बहुत खींचते हो तो ऑब्वियसली बोन बहुत होती है। तो माय हिप गॉट डिसलोकेटेड। तो वो डर गए और उन्होंने वैसे ही प्लास्टर वो लगा दिया। तो ऐसे ही था, मतलब अराउंड 6 महीने तक आई वॉज इन प्लास्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो 6 मंथ्स तक मुझे ऐसे उल्टा टांग के रखा ताकि मेरा हिप डिसलोकेट जो था वो ठीक हो जाए। बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके कि मैनुअली ट्राई करते हैं एंड देन अगेन उन्होंने इतना वो करा कि मेरी अगेन वही फ्रैक्चर हो गया। 6 महीने और 1 साल के बीच में मेरे 3 फ्रैक्चर हो गए थे। तो जब एक बच्चे की एज होती है वो नेचुरल एक्सरसाइज करे, हाथ पैर हिलाए, तो वो नहीं हो पाया और मेरी मसल्स वीक हो गई। कुछ डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि नहीं, अब नहीं हो सकता, आप इनको सिर्फ लिटा के रखो बिकॉज मसल्स भी वीक हैं काफ़ी, और बढ़ाओ भी मत और शायद ही ज़्यादा जी भी नहीं पाए। 2 साल पहले अगेन मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया जो बहुत ही बुरा था, विच इंक्रीज्ड माई डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स। फील ਹੁੰਦਾ है किसी दी गलती करना च व्हील चेयर ते? जी बिल्कुल फील होता है। लाइक बुरा लगता है कि काश ये छोटी सी चीज़ नहीं हुई होती तो आज मैं भी लाइक नॉर्मल, जैसे लोग कहते हैं कि नॉर्मल जो बर्ड है उसकी तरह जी रही होती है, चल रही होती। बट हार नहीं मानी। इंडियन सोसाइटी थोड़ी ऐसी है और वो अपने बच्चों तक को नहीं सिखाते हैं कि जैसे कोई व्हीलचेयर में इंसान हो या कुछ हो तो वो नॉर्मल है। आप उसको ऐसे नज़र फेर के ऐसे देख के उसको ऐसे नहीं कि आप अच्छा एलियन है, आप कहाँ से आए हैं या ये क्या है मम्मा। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है और आई थिंक सिखानी चाहिए और चेंज होनी चाहिए आज के दौर में। और कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं अच्छा ये चेयर पे थोड़ा सा सिंपैथी के उस पे या चाहे वो आई डोंट नो आई शुड से कि नहीं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो कुछ हैं, आप अपनी फैमिली को भी नहीं एक पॉइंट तक बता सकते हैं। बहुत लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जो आपको मतलब ऐसे ट्राई करते हैं हरास करने का या कुछ भी है सिंपैथी देने के कारण। जब वो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसने काफ़ी मुझे तोड़ दिया। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं शायद अब इवन दोबारा चेयर पे भी बैठ सकूं। सुबह उठने से लेके शाम तक बैठने तक काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अक्टूबर में आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि वहाँ पे जाके आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे आप एज सौम्या ठाकुर नहीं, आप मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया नहीं, आप इंडिया होते हो। मम्मा है वो है तो शायद मैं यहाँ तक हूँ, मतलब ये सब उनका ही दिया हुआ है। मेरे को था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज़, बट उन्होंने कहा नहीं तू कर पाएगी, अगर तेरे को भगवान ने चूज़ किया तो किसी चीज़ के लिए किया होगा। अभी कुछ लोग लेते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, अच्छे वे में नहीं बहुत बुरे वे में भी लेते हैं। धीरे धीरे ये परसेप्शन चेंज हो रहा है, बट हाँ लगता है मतलब कुछ लोग ऐसे बोल के चल जाते हैं अच्छा अच्छे कर्म करो तब अच्छा होगा, ये पुराने ज़माने के कर्म है, ये है वो है। तो ये बातें बहुत दिल को चुभती है कि आज भी लोगों की सोच ऐसी है कि इवन अभी भी मुझे मैसेज आते हैं कि फ्रॉम माई कॉलेज और माई स्कूल कि नहीं हम चाहते थे बात करना इवन एज अ फ्रेंड या कुछ, बट हम आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले मेरी चेयर दिखी। उनको लगा अच्छा ये तो कुछ और है, कहीं से हो रहा है ये। तो ये चीज़ मैंने बहुत वो देखी है। आई वुड से मेरी मदर है जो शी इज़ द पिलर ऑफ माई लाइफ एंड उनकी उससे मैं मतलब दोबारा उठी, ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे और फिर मैंने आगे
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਲਚੇਅਰ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਮਿਆ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया, बड़े सोहने लग रहे हो अज तुसीं। थैंक यू। वैसे रोज़ ही लगते हो। अच्छा, गलबात करते हैं अज थोड़ी जर्नी के बारे। सब तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड है ना, कितों कितों तुसीं जित के आए हो? जी, मैं मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया हूँ और अक्टूबर में आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया as a Miss Wheelchair World India. So I got this, like I was in top 5 finalist. क्या बात है। And world. So मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करूं और इंडिया को टॉप 5 ग्लोब पे रखूं। क्या बात है जी। बहुत सोहना किते ना किते तुसीं जिहड़ा सोचिਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ? जी बिल्कुल, अभी तो शायद शुरुआत ही है, अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं आगे, क्योंकि जहाँ से मतलब मैं ट्राई करती हूँ अपने जितना मैं अपना काम कर सकूँ, जितना इस चीज़ में आगे बढ़ सकूँ, बिकॉज़ इस चीज़ के लिए अभी इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना फेम नहीं है। बट जितनी प्रॉब्लम शायद मुझे आई है, मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँ या उन लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटी दूँ जिनको इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो अभी तो काफ़ी काम करना है, आई होप काम आए और मैं ट्राई करूँगी इंडिया में भी ऐसा कुछ करने का, और बहुत कुछ है अभी ट्राई करूँगी अचीव करने का। ਸੋਮਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? डेली डिफ़िकल्ट है व्हीलचेयर पे रहना, आप हमेशा नहीं रह सकते, आप बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, मैं कहूँगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप में हिम्मत है ना, तो लाइक मैं सोचती हूँ कि आपकी व्हीलचेयर आपकी एज अ लेग्स हैं, ठीक है, जैसे लोग लेग्स यूज़ करते हैं, यू यूज़ योर व्हीलचेयर फॉर दैट। बट येस, आपको दिन भर बैठना होता है, सुबह उठने से लेके शाम तक बैठने तक काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बट आई थिंक अगर आप में विल है ना कि आपने कुछ, ये आपको दिन मिला है और आपने कुछ अचीव करना है अपने जो भी आपने की ड्रीम है, तो अगर आपके अंदर वो विल है तो आप शायद वो कर सकते हैं। और मैं अपना दिन नॉर्मल जैसे लोग गुजारते हैं, सुबह उठो, थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा एंड ऑल करो, देन आई स्टार्ट वर्क एंड फिर शाम तक होते होते मैं अराउंड 7 और 8:30 आई डू माई वर्कआउट विद अ ट्रेनर एंड या फिर अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके दैट्स इट। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? आई हैव डन BCA and from Punjab University, then I have done MBA in IT and Telecom as a HR, so yeah। ਸੋਮਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਟੂ ਹੋਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਛ ਵਿਨਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ? देखो, था कुछ डिफरेंट करना है, तो जैसे लोग बोलते थे, मिलते थे, यू लुक नाइस, यू शुड डू समथिंग लाइक दिस। सो मतलब मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली नहीं दिखा, मुझे था कि नहीं, अब मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद अगर अच्छे से जॉब करके अपना देन आई विल सी समथिंग। बट मैंने MBA कंप्लीट करी, आई वाज मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्राई कर रही थी,
तो जॉब भी मैं साथ साथ देख रही थी, बट जॉब अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इट बैंगलोर, और ट्राई सिटी चंडीगढ़ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे मिलता था, वहाँ पे रैम्प्स नहीं होते थे, या जिसको पता लगता था दे वरंट ओपन टू गिव मी दैट जॉब। तो उस बीच में मैंने ट्राई किया कि क्या करूँ। एक अनीता शर्मा है, तो शी इज़ माई मेंटर, उनको भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे बूस्ट किया कि नहीं, यू शुड डू एंड यू स्टार्ट द व्हील चेयर मॉडलिंग। तो ऐसे से करके एक शालिनी विसाखन डिज़ाइनर है, उनको कांटेक्ट करो। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, अपने पिक्चर्स भेजी एंड एवरीथिंग। तो शोभना दिमान, शी वॉज डूइंग अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड शो। तो जैसे उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे और मैंने पिक्चर भेजी, शी इमीडिएटली सेड दिस एंड आई गॉन, मतलब मैं चेन्नई में गई, वहाँ पे शो हुआ, और जैसे ही मैं रैंप में गई तो मुझे था कि this is what I want to do, and everybody started hooting, and everybody and other models also appreciated my work जिस चीज़ में। तो वहाँ से मैंने एज अ व्हील चेयर मॉडल गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड शो करके स्टार्ट किया। फिर अपॉर्चुनिटीज़ बताया जैसे कम थी, 2-3 शूट्स किए, एंड आई वाज मिस कोहिनूर पंजाब, और 2-3 चीज़ें ये सब। और रोड ट्रैक क्लब में मैं ज्वाइन हुई, जो पॉजिटिव एबिलिटी है, जो डिफरेंटली एबल्ड के लिए काम करता है, अनीश बनू जी के साथ। एंड देन आई वाज सीकिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मिस व्हीलचेयर या ऐसा कुछ हो, बट वो कोविड के कारण वो हो नहीं पाया। तो मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड का ऑडिशन स्टार्ट हुआ, एंड अगेन दैट मैम जस्ट कॉल्ड मी कि नहीं आप करो, बट मेरा वही एक्सीडेंट था। मैंने कहा नहीं मैम, मैं नहीं। शी सेड नहीं, जस्ट गिव अ ट्राई। देन आई जस्ट ठीक है मैं करती हूँ, एंड वो किया। ऑडिशंस हुए, उसके अराउंड 150 और 160 कैंडिडेट्स इंडिया में से आए। तो जो मैक्सिको जूरी थी और इंडिया में जो 2 मैम थे, उन्होंने देखा। सो अराउंड 151 कैंडिडेट्स आए थे, तो उनमें से मैं सिलेक्ट हुई। मैक्सिको जूरी ने और इंडिया में जो भी कर रहे थे उन्होंने सिलेक्ट, लाइक सेमी फाइनलिस्ट बनी। उनमें से एक मिस इंडिया व्हीलचेयर थी और एक मैं थी, और मैक्सिको जूरी ने मुझे वो किया, एंड आई वाज मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया, आई गॉट द सर्टिफिकेट। तो फिर मेरे पास अराउंड 6 महीने तक का टाइम था टू रिप्रेजेंट। तो अक्टूबर में मैंने फिर वहाँ पे जाके, मतलब बहुत सी तैयारियाँ होती है इस चीज़ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसकी एसोसिएशन नहीं है अभी कोई। जैसे पैरालंपिक्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए नहीं है। तो वो सब कुछ लाइक आई ट्राई कि मैं कर पाऊँ सब कुछ, और कुछ लोग आए भी आगे जिन्होंने हेल्प करी, बट इतना नहीं हो पाया जितना अगर नॉर्मल जैसे हरनाज सिंधु है, उनको इतना सपोर्ट मिला। और वो मतलब उनको कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा ये भी देखना है, वीज़ा का भी देखना है, ये भी देखना है, उसकी टेंशन। शी जस्ट वांटेड कि हाँ वहाँ पे जाओ और अपना अच्छा परफॉर्म करो। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं था, तो सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच आई हैड टू सी। तो बट मैंने ट्राई किया, अपना वीज़ा के लिए भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम, टिकट्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने ट्राई किया, और जितना भी जो भी लोग आके मुझसे जुड़े हैं, मेरी हेल्प, थैंकफुल टू देम, ग्रेटफुल टू देम। और फिर हाँ, अक्टूबर में आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे जाके आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे आप एज सौम्या ठाकुर नहीं, आप मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड इंडिया नहीं, आप इंडिया होते हो। एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अपना सारा इंडिया का कल्चर, सारा ट्रेडिशन उनको बता सकूँ। आई टुक मैनी गिफ्ट्स वहाँ पे मैंने दिए, और बहुत लाइक अराउंड 26 कंट्रीज़ आई थी। एंड वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन फर्स्ट डिनर था, तो मैं चाहती थी कि वो स्टार्ट करने से पहले मैं इंडिया की कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे छोड़ूं जो सबको याद रहे। एंड वो शुरुआत करने से पहले मैंने कहा कि इंडिया में या तो गणेश जी की पूजा होती है या फिर नेशनल एंथम होती है।